पाकिस्तान की गयूर अवाम ने जाकिर नाइक को माफ़ कर दिया है। जाकिर नाइक की गुस्ताखी भी कोई छोटी गुस्ताखी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। मसीह यसू के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक शख्स हैं जिन्होंने अपना नाम ईसा कलमतुल्लाह रखा हुआ है। उन्होंने एक कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा, जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो देखी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल के तवज्जो से इस बात पर ज़रूर रोशनी डालें कि पाकिस्तान की गयूर अवाम ने जाकिर नाइक को माफ़ कर दिया है, तो वो मुफ्ती तारक मसूद को मुआफ़ क्यों नहीं कर सकते। जाकिर नाइक की गुस्ताखी भी कोई छोटी गुस्ताखी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, और हमारा खुदा तो हमें मुआफ़ करना ही सिखाता है। तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर इस मुद्दे पर रोशनी डालें। ये सचमुच बड़ी संजीदगी की बात है जो आपने की है कि हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम जाकिर नाइक साहब को मौका दे सकते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बात करते करते कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से कुछ लोगों की दिल आज़ारी हुई है, तो लोगों ने उन्हें मौका दिया कि वो अपनी उस बात से रुजू कर सकें, माफ़ी मांग सकें, या जो भी इस्लामी नुक्ता नज़र से उसका हल निकाल सकते थे उन्होंने निकाला। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग फ़ैसले करते हैं वो गलत फ़ैसले भी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो अपने गलत फ़ैसले को दुरुस्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जाकिर नाइक साहब से अगर कोई गलती हुई, कोई ख़ता हुई या कोई ऐसी बात हुई जो कि दुरुस्त नहीं थी, तो उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी और बाद में हमने उन्हें मुआफ़ कर दिया। बल्कि हम कौन होते हैं मुआफ़ करने वाले, अहले इस्लाम ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। और अब जब कि वो पाकिस्तान में है, तो जिस तरीके से लोग खुशी के साथ उनका वालहाना इस्तकबाल कर रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि तमाम लोगों ने उनकी उस गलती को, जिसको आपने यहाँ पर गुस्ताखी लिखा है, माफ़ कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जब भी किसी से कोई गलती होती है तो उसे मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात का दिफा कर सके या बता सके कि उसने ये गलती की है या नहीं की। लेकिन हमारे मुआशरे में चूँकि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते, इसलिए लोगों का एतमाद जो है वो उठ चुका है कानून से। इसलिए लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी, या अगर किसी ने किसी की दिल आज़ारी कर दी, या अगर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि दुरुस्त नहीं है, तो फिर उसका इंसाफ हमें खुद ही कर देना चाहिए। ये बात याद रखें कि जो कानून है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कानून का एहतराम ना करना गलत बात है। और हमारे मुआशरे में तो मौका ही नहीं दिया जाता कि अगर किसी को गलती हुई है तो उससे पूछा जाए कि तुझसे गलती हुई है या नहीं हुई। देखें, जहाँ तक हमारी बात है तो हम मसीही हैं, और हम इस हकीकत पे ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो माफ़ी की तालीम देता है। हमारा खुदा हमें बताता है कि हमें हमेशा मुआफ़ ही करना है, और हमारा खुदा कभी भी ये नहीं कहता कि हमें किसी को सज़ा देनी है, बल्कि हमारा खुदा हमेशा मुआफ़ी की तलकीन करता है। जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में हमें ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जहाँ खुदावंद ने लोगों को मुआफ़ किया, और हम भी उसी माफ़ी की तालीम के तहत चल रहे हैं। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालें लूका की मार्फत लिखा कि अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 36वीं आयत। यहाँ पर एक औरत है जो मसीह खुदावंद के पास आती है एक खाने के मौके पर, और वो मसीह खुदावंद के पाँव को अतर से मुअत्तर करती हैं और अपने आंसुओं से मसीह के पाँव धोती हैं, उसके पाँव अपने बालों से साफ़ करती है, उसे चूमती हैं और आखिर में उसके ऊपर इत्र भी लगाती है। जब ये सारे वाक़यात को वहाँ बैठे हुए लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत गुनहगार औरत है। वहाँ पर मसीह खुदावंद जो हैं वो उस औरत को कुछ नहीं कहते, बल्कि वो उस औरत पे इल्ज़ाम लगाने वाले को कहते हैं कि अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया तो तू कौन होता है कहने वाला। इसे हम कहते हैं अनकंडीशनल माफ़ी, गैर मशरूत, कोई शर्त नहीं है, बस मुआफ़ कर दिया। और मसीह की ज़िंदगी में ऐसी बेशुमार चीज़ें हमें नज़र आती हैं जहाँ लोगों ने मुआफ़ कर दिया। कई मर्तबा लोगों ने लोगों को कत्ल करने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। बेशुमार वाक़यात हैं मसीहियों के। अभी चंद साल पहले एक सिस्टर थी, एक नन थी, जो हमारे मसीही ईमान के मुताबिक ख़वातीन होती हैं जो अपना आप खुदा के लिए दे देती हैं। तो इंडिया में एक नन थी जिसके साथ लोगों ने ज़्यादती की, उसे मारा, उसे कत्ल कर दिया।
تو اس کے घराने वालों ने जब कातिल को देखा तो उन्होंने उसे मुआफ़ कर दिया, गैर मशरूत मुआफ़ी। तो हम तो ऐसी मुआफ़ी को मानते हैं जी जो बिल्कुल गैर मशरूत है, जिसके बीच में कोई शर्त है ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इस हकीकत को समझे कि हम ये समझते हैं कि जब हम किसी को मुआफ़ ही कर देते हैं तो फिर उसकी बातों को अपने जहन से निकाल देना बहुत ज़रूरी। एक और मिसाल देखते हैं खुदावंद के कलाम में से में ऐसा देखिए इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 32वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। बस सादा सी बात है, मसीह ने हमारे गुनाह माफ़ किए, हमें दूसरों के कसूरों को माफ़ करना है। सादा सा असूल है, इसके बीच में कोई दो राय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ से बाहर हो। मुआफ़ी सिर्फ किसी की गलती, किसी के गुनाह, किसी की बदी, किसी की ऐसी बात को मुआफ़ कर देना नहीं है, बल्कि मुआफ़ी का मतलब यह है कि उसके साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा उस्तवार किया जाए। जब आप मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत पढ़ेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि मसीह खुदावंद कहते हैं कि बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। यानी कि रिकन्सिलिएशन है, ताल्लुकात को बहाल करना है, ताल्लुकात को उस्तवार करना है, और नफ़रत को पाल के नहीं बैठा रहना, बल्कि नफ़रत को दिलों से निकाल कर एक दूसरे के लिए अपने दिलों के दरवाज़े खोलने और एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने की जो तहरीक है वो कलाम मुक़द्दस हमें दे रहा है। मज़ीद मुआफ़ी के बारे में सीखने के लिए हम मुशर्रफ बेटे की मिसाल देख सकते हैं कि मुशर्रफ बेटे की मिसाल में बताया गया है कि जब कोई शख्स अपना सब कुछ गवा देता है और फिर मुआफ़ी मांगता है तो फिर भी हमें उसे मुआफ़ करके अपने गले लगा देना चाहिए और उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाए कि जैसे पता चले कि ये शख्स वो शख्स है ही नहीं। ज़रा सोचें कि वो बंदा जो सूरों के पास बैठकर उनकी फलियां खाने की कोशिश कर रहा था, अब वही शख्स है अपने बाप के घर में बैठा हुआ है। उसने सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जूती, कपड़ा, हर चीज़ उसे दी ताकि लोगों को पता चले कि ये मेरा बेटा है। और ये बात याद रखें कि हम तो ऐसी मुआफ़ी को मानते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मुआफ़ नहीं करना चाहिए। इस ज़िमन में हम एक आखिरी वाला देखेंगे, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फ़ज़ल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यस्सू में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। यानी कि उसने हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया है। हमारी कोई आदत, हमारी कोई नेकी, हमारा कोई बड़े से बड़ा अमल इस लायक नहीं कि खुदा को पसंद आए, लेकिन खुदा को क्या पसंद आया कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये तमाम बातें आपके सामने रखने का मकसद ये था भाई कि हम तो हमेशा माफ़ी की बात करते हैं, हम तो हमेशा बहाली की बात करते हैं, हम तो हमेशा रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, और हम तो हमेशा खुदा से माफ़ी मांगते हैं और इंसानों को माफ़ करने की तालीम देते हैं। यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब के घराने के उस फ़र्द को, ईसा कलमतुल्लाह को अपने साथ लेकर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि हमें मुफ्ती तारक मसूद साहब को माफ़ कर देना चाहिए, बल्कि उन लोगों को जिनकी दिल आज़ारी हुई है, जिन्हें मुफ्ती तारक मसूद साहब के अल्फाज गुस्ताखी लगे हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सुनें। और अगर आप भी समझते हैं कि उनकी गलती ऐसी थी जैसी जाकिर नाइक की थी, तो जैसे जाकिर नाइक को फ़राग़ दिली से आपने मुआफ़ कर दिया, उसी तरीके से खुदारा मुफ्ती तारक मसूद साहब को भी मुआफ़ करें और उन्हें पाकिस्तान में आकर अपनी खिदमात को दोबारा जारी करने का मौका दें। शुक्रिया।